नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीपीसी 2024 यानी कि परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में आप किस प्रकार से अपना पंजीयन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखनी है पीपीसी 2024 यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2024। इस तरह से आपको सर्च कर देनी है। इस प्रकार से टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2024। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है इस तरह से। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है परीक्षा पे चर्चा 2024। उसके बाद आपको इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लैंग्वेज चयन कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी चयन कर लिया। जैसे ही हमने लैंग्वेज चयन किया तो पूरी वेबसाइट हमारी क्या हो जाएगी, जिस भाषा का हमने चयन किया है उस भाषा में यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगी इस तरह से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2024 participate and get an opportunity to interact with Honorable प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा पे चर्चा 2024 के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस संवाद का हर युवा को बेसब्री से इंतजार है वो लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा करीब आ गया है। अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ परीक्षा की परेशानियों से मुक्त होने के लिए आप तैयार हो जाएं। आप सबकी मांग पर इस बार प्रधानमंत्री के साथ संवाद में न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। आप भी सबसे प्रेरक प्रधानमंत्रियों में से एक के साथ बातचीत करने का मौका पा सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन और सलाह ले सकते हैं, ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिनके जवाब आप हमेशा से जानना चाहते थे। तो आपको यानी कि छात्र, माता या पिता या शिक्षक परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में भाग लेने का मौका कैसे मिलेगा, यह बहुत सरल है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्रोसेस आप किस प्रकार से आसानी से अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो यह एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि माई इनोवेट प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई परीक्षा पे चर्चा आपको प्रतियोगिता में भाग लेना है। याद रखना है कि यह जो प्रतियोगिता है केवल कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए खुली है। छात्र अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र अपना जो प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी को अधिकतम 500 शब्दों में सबमिट कर सकते हैं। इसमें माता पिता और शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ऑनलाइन गतिविधियों में अपनी प्रविष्टियां सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथियों यहाँ पर देखिए इनाम भी है। विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष प्रतिभागी बनने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रशंसा का प्रमाण पत्र मिलेगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद करने का और उनसे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा और इन विशेष विजेताओं में से प्रत्येक को प्रधानमंत्री के साथ उनकी ऑटोग्राफ की गई तस्वीर की एक डिजिटल स्मारिका भी मिलेगी। साथ ही हर विजेता को एक स्पेशल परीक्षा पे चर्चा किट भी मिलेगी।
तो इस तरह से साथियों यहाँ पे आपको जानकारी अब दे दी गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप इस परीक्षा पे चर्चा 2024 प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि पीपीसी 2024 प्रतियोगिता स्पष्ट किया गया है कि यह कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए है, साथ ही उनके माता पिता के लिए है और यह स्कूलों के शिक्षकों के लिए ओपन है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है अभी भाग ले यानी कि पार्टिसिपेट नाउ, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है परीक्षा पे चर्चा 2024। उसके बाद देखिए थोड़ा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2024 में आपका स्वागत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो शुरुआत की तिथि है वह 11 दिसंबर 2023 से पंजीयन प्रारंभ हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह है 12 जनवरी 2024। उसके बाद जैसे ही हम इसके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अंदर के एग्जाम वॉरियर को प्रज्वलित करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अंदर के एग्जाम वॉरियर को प्रज्वलित करें, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े। तो यहाँ पे आप तो साथियों ये तो थी परीक्षा पे चर्चा यानी कि पीपीसी 2024 से संबंधित सामान्य जानकारी। अब चलिए आगे शुरू करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थी किस प्रकार से अपना पंजीयन करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अभी भाग ले यानी कि पार्टिसिपेट नाउ, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अभी भाग ले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेट यानी कि विद्यार्थी इस पे क्लिक करके स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी, इसके माध्यम से जो उनके जो शिक्षक है इसके माध्यम से उनके शिक्षक है लॉगिन करके अपने विद्यार्थियों का भी पंजीयन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे टैब दिया गया है शिक्षकों के लिए, इस पे क्लिक करके शिक्षक अपना पंजीयन कर सकते हैं। और यहाँ पे टैब दिया गया है माता और पिता के लिए जिनके बच्चे 6वीं से 12वीं तक के विद्यालय जाते हैं, तो इस पे क्लिक करके उनके जो माता पिता है अपना पंजीयन कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा 2024 प्रतियोगिता में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेंट यानी कि विद्यार्थी अपना स्वयं पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं जो कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के कक्षा में अध्ययनरत है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है सबमिट करने के लिए लॉगिन करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करने के लिए आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से तो साथियों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है लॉगिन टू यूर माई गवर्नमेंट अकाउंट, यानी आपका माई गवर्नमेंट अकाउंट पर पहले से ही आपका लॉगिन आईडी बन चुका है, आपने पहले से पंजीयन कर लिया हुआ है, तब की स्थिति में आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। और यदि आपका माई गवर्नमेंट पर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तब की स्थिति में आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट रजिस्टर्ड विथ माई गवर्नमेंट अकाउंट रजिस्टर नाउ, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए आप किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। माई गवर्नमेंट अकाउंट पर पंजीयन के लिए आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी, उस जानकारी को यहाँ पे आपको फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएट ए माई गवर्नमेंट अकाउंट, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है रजिस्टर विद एन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम अंग्रेजी के लेटर में फिल कर लेनी है, साथ ही यहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका जो
यहाँ से आपको अपना देश चयन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको इंडिया ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का दिनांक, यहाँ पे उसका मंथ और यहाँ पे आपको इसका ईयर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर बता देनी है कि आप मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जानी है और यहाँ पे कहा जा रहा है वो रेफरल कोड और उसके सामने में एक चेक डिब्बा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जस्ट नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा सबमिट की, तो आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वहां पे आपको फिल करने के बाद वेरीफाई कर देनी है। इस तरह से आपका माई गवर्नमेंट अकाउंट पर आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, फिर से आपको ये लॉगिन वाले पेज पे चले जाना है। इस तरह से जैसे ही आप लॉगिन वाले पेज में आएंगे तो आपके सामने पहले जैसा स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। तो साथियों आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो साथियों अभी तक हम बात कर रहे हैं कि आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक विद्यार्थी के रूप में आप अपना स्वयं पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं और पंजीयन करने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक को आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे में ऑप्शन कहा जा रहा है ओटीपी के साथ लॉगिन करें, तो आपको ये ओटीपी के साथ लॉगिन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी के साथ लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपने अपना आईडी क्रिएट किया हुआ है, उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को वहां पे आपको फिल कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर दोनों में यह ओटीपी चला गया है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देनी है और ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको ये सबमिट की पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपका लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोसेसिंग प्लीज वेट, तो आपको कुछ देर वेट करनी है और वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीसीसी 2024 छात्र स्वयं के रूप में भाग लें। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है छात्र का विवरण। यहाँ पे कहा जा रहा है छात्र का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना पहला नाम फिल कर देनी है और यहाँ पे कहा जा रहा है अंतिम नेम, यहाँ पे आपको अपना अंतिम नेम फिल कर देनी है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका नाम गोपाल दास है तो यहाँ पे आपको गोपाल फिल करनी है और यहाँ पे आपको दास फिल कर देनी है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ से आपको पहले से भरा भरा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ड्रॉप डाउन से आपको अपना लिंक चयन कर लेना है कि आप मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। उसके बाद फिर कहा जा रहा है यहाँ पर जन्म तिथि, तो यहाँ पे आपको यहाँ से अपना वैलिड जन्म तिथि चूज कर लेनी है। जो भी आपका जन्म तिथि है इस तरह से आपको अपना वैलिड जन्म तिथि फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना कक्षा चयन कर लेना है कि आप वर्तमान में किस क्लास में अध्ययनरत है, कि 6 में है कि 7 में है कि 8 में है कि 9 में है, इस तरह से आपको अपना क्लास चयन कर लेनी है। क्लास चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पता, सहभागिता का जो फिजिकल सर्टिफिकेट पाने के लिए कृपया अपना पूरा पता भरे। साथ में यहाँ पे आप जैसे पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट आपको फिजिकल सेंड किया जाएगा डाक के थ्रू, तो इसके लिए यहाँ पे आपका सही पता फिल होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पता फिल कर देनी है कि विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, थाना, डिस्ट्रिक्ट और साथ ही आपका वैलिड पिन कोड। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है माता पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने माता पिता का नाम फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है स्कूल का विवरण, तो यहाँ से आपको अपना स्कूल का नाम फिल कर देनी है। जिस स्कूल में आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है। फिर यहाँ से आपको बोर्ड चयन कर लेना कि किस बोर्ड से आपका स्कूल बिलोंग करता है, कि सीबीएसई है कि इंटरनेशनल स्कूल है कि स्टेट से बिलोंग करता है, इस तरह से आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। उसके बाद फिर से कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे आपको आपके स्कूल का पता फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना पता फिल करना है ये वाले सेक्शन पे, और ये वाले सेक्शन में आपको आपके स्कूल का पता फिल कर देना है। फिर यहाँ से आपका देश चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ से आपको अपना राज्य चयन कर लेना है। इस तरह से राज्य चयन करने के बाद अगला आ जाता है
तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको अपना जिला चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल जहाँ पे आपका स्थित है उस स्कूल का यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देनी है, उस ग्राम का पिन कोड फिल कर देनी है। पिन ये पूरी जानकारी आपको फिल करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी यानी कि गतिविधि दिया गया है, जहां पर देखिए कुछ प्रश्न है जिसके 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी एक उत्तर का आपको चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुश्किल विषयों को संभालने की दिशा में पहला कदम क्या है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि घबरा कर या फिर नजरअंदाज करना है या फिर योजना बनाना है कि छोड़ देना है। तो जो भी आपका आंसर है यहाँ इसी प्रकार से आपको टिक करते जाना है। फिर कहा जा रहा है कि सकारात्मक रवैया प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है, तो कोई असर नहीं पड़ता, असमंजस में डालता है कि सुधार करता है कि और बुरा होता है। तो इस तरह से आपको आंसर इस प्रकार से आपको एक्टिविटी का आंसर देते जाना है कि खाली समय का प्रभावी उपयोग व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान करता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देनी है कि छोटी अवधि के लक्ष्य सेट करने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि अप्रासंगिक है, कि प्रगति को प्रेरित करता है, कि विकास में बाधा डालता है, कि विकास अटकाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसका सही आंसर आपको दे देनी है। और फिर नॉन स्क्रीन गतिविधियों को छात्र की दिनचर्या में शामिल करने के संभावित फायदे क्या है, तो यहाँ पे आपको बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको 5 एक्टिविटी दी गई, इसका आपको आंसर देने के बाद यहाँ पे नीचे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल, परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित 500 से अधिक कैरेक्टर में अपनी पसंद का कोई सवाल सबमिट करें जो आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना सवाल फिल कर देनी है अंग्रेजी के लेटर में। मान लीजिए आप हिंदी में भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अंग्रेजी के लेटर में ही फिल कर देनी है। मान लीजिए कि मैं के लिए इस प्रकार से आपको मैं लिखना है इस तरह से। तो जो भी आपका परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए जो भी आपका कोई सवाल है जिसको आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट दिया गया है 500 कैरेक्टर से आपका जो सवाल है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए आपको फिल कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपना सवाल फिल करने के बाद यहाँ पे पूरी जानकारी जो भी आपने ऊपर प्रोवाइड की है उसको एक बार आपको जांच कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, ड्राफ्ट सहेजे और सबमिट करें। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे और आप कुछ फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट सहेजे पे क्लिक करके इस जानकारी को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और बाद में फिर से एडिट करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे आपने प्रोवाइड की हुई है वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या करनी है आपको ये सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि नो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार यदि आप इसको सबमिट कर लेते हैं तो आप इसमें किसी प्रकार का चेंज या फिर संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको ये ठीक है पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ठीक है पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जैसा आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। तो साथियों इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है कि पार्टिसिपेट स्टूडेंट सेल्फ। उसके बाद कहा जाता है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2024, यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है, आपने जो अपना क्वेश्चन जो पूछना है पीएम नरेंद्र मोदी जी से, वो आपने सबमिट कर लिया है। उसके बाद कहा जाता है कि डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से सर्टिफिकेट डाउन हो चुका है। उसके बाद हम ये ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे साइड से सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से साथ देखिए आपके सामने एक आकर्षक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से जितने भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक अध्ययनरत है वो आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से अपना परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 के लिए अपना पंजीयन कर पाएंगे। पंजीयन करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय।